अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ थी कि फजर की नमाज़ पढ़कर अपने यार व सहाब की तरफ मतवज्जा होकर फरमाया करते थे कि तुम में से रात को किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? अगर कोई देखता तो अर्ज़ कर दिया करता था। आप कुछ ताबीर इरशाद फरमा दिया करते थे। आदत के मुआफ़िक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है? सबने अर्ज़ किया कि कोई नहीं देखा। आपने फरमाया कि मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि दो शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक ज़मीन मुक़द्दस की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का ज़ंबूर है। उस बैठे हुए के कल्ले को उससे चीर रहा है, यहाँ तक कि गद्दे तक जा पहुँचता है। फिर दूसरे कल्ले के साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर वो कल्ला उसका दुरुस्त हो जाता है, फिर उसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा यह क्या बात है? वो दोनों शख्स बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक शख्स हाथ में बड़ा भारी पत्थर लिए खड़ा है। उससे उसका सर नहायत ज़ोर से फोड़ता है। जब वो पत्थर उसके सर पर दे मारता है, पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वो उसको उठाने के लिए जाता है तो अब तक लौट कर उसके पास नहीं आने पाता कि उसका सर फिर अच्छा खासा जैसा था वैसा ही हो जाता है और वो फिर उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा ये क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक घर पर पहुँचे जो मिस्र तनूर के था। नीचे से फ्राक था, ऊपर से तंग, उसमें आग जल रही है और इसमें बहुत से नंगे मर्द और औरत भरे हुए हैं। जिस वक्त वो आग ऊपर घूरती है उसके साथ वो सब उठाते हैं, यहाँ तक कि करीब निकलने के हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठती है वो भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा ये क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। उसके बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स खड़ा है और उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वो नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त निकलना चाहता है, किनारा वाला उस शख्स के मुंह पर एक पत्थर उससे जोर से मारता है कि फिर अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब कभी वो निकलना चाहता है उसी तरह पत्थर मारकर उसको हटा दिया जाता है। मैंने पूछा ये क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे भरे बाग में पहुँचे। उसमें एक बड़ा दरख्त है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी, बहुत से बच्चे बैठे हैं और दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है। उसके सामने आग जल रही है, वो उसको धोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए और एक दरख्त के बीच में नहायत उम्दा बन रहा था, उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। इसमें मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे बहुत से थे। फिर उससे बाहर लाकर ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी उम्दा था, उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों शख्सों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ कि ये सब क्या इसरार थे? उन्होंने कहा कि वो शख्स जो तुमने देखा था उसके कल्ले चीरे जाते थे, वो शख्स झूठा है कि झूठी बातें कहा करता था और वो तमाम बातें जहान में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यूँ ही करते रहेंगे। और जिसका सर फोड़ते हुए देखा वो शख्स है कि अल्लाह ताला ने उसको इल्म कुरान दिया, रात को उससे गाफिल होकर सो रहा और दिन को उस पर अमल ना किया। क़यामत तक उसके साथ ही मामला रहेगा। और जो को तुमने आग के गार में देखा वो ज़िना करने वाले लोग हैं और जिसको खून की नहर में देखा वो सूद खाने वाला है। और दरख्त के नीचे जो बूढ़े शख्स थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। उनके इर्द गिर्द जो बच्चे देखे वो लोगों की नाबालिग औलाद हैं और जो आग धोंक रहा था वो मालिक दरोगा दोज़ख का है। और पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए वो आम मुसलमानों का है और ये दूसरा घर शहीदों का है और मैं जिब्रील हूँ और ये मीकाईल हैं। फिर बोले सर ऊपर उठाओ। मैंने सर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल नज़र आया। बोले कि ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा कि मुझको छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हूँ। बोले अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकी होती तो अभी चले जाते। जानना चाहते हैं कि ख्वाब अंबिया का वही होता है। ये तमाम वाक़े सच्चे हैं। इस हदीस से कई चीज़ों का हाल मालूम हुआ। अव्वल झूठ का कैसे सख्त सज़ा है, दूसरे आलिम बेअमल का, तीसरे ज़ना का, चौथे सूद का। खुदा सब मुसलमानों को उन कामों से महफूज रखे।